नमस्ते, स्वागत है आपका। लिब्रा एसेंडेंट और 2026 कैसा रहे। देखिए, साल में 2026 में सितारे बहुत फेवरेबल है आपके। बेसिकली गुरु मिथुन, कर्क और सिंह राशि से पास हो रहा है आपके, यानी कि आपके भाग्य में से, कर्मस्थान से और आपके लाभस्थान से पास होगा ये गुरु। और शनि महाराज आपके 6वें स्थान में धीरे 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 काम का जवाबदारी बढ़ाते रहेंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नेगेटिव बात है कि संतान स्थान में या बुद्धि स्थान में जो राहु है, ये शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए सिग्नल है। स्टूडेंट के लिए जो अच्छा टाइम है मैं बताता हूं। वेरी फर्स्ट थिंग, एक ट्राई समझने की कोशिश करिएगा कि इस प्रिडिक्शन में मेनली हम लोग यही देखते हैं कि शनि का पोजीशन, राहु का पोजीशन और गुरु का पोजीशन, ये तीनों में से एक पोजीशन गुरु का जो है आपके भाग्य से, लाभस्थान से और कर्मस्थान से पास होता हुआ 9, 10, 11 से, ये गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बट 5th हाउस का, बुद्धि स्थान का, संतान स्थान का राहु कहीं ना कहीं संतान के साथ कंट्रोवर्सी दिलाता रहेगा। ट्राई टू अवॉइड कंट्रोवर्सी विथ योर सन और डॉटर। अपने संतान के साथ थोड़ा विवाद टालिएगा। पर्टिकुलरली देखिए, मैं जनवरी से मई का जो टाइम है, ये कोई रिलीजियस कार्य होगा। स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल का टाइम है। जनवरी से मई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जनवरी से मई सितारे बहुत बुलंद है आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। दो यू आर हैविंग 5th हाउस राहु, आपके लिए कोई रिलीजियस कार्य भी होगा। आपके बच्चे के बच्चे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। सो आई पुट जनवरी टू मई। और आपके भाई बहन यहां है, उसकी शादी, यानी कि वो अपने विवाह का, वैवाहिक जीवन का शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन अगर जो एज में है, मतलब विवाह के, तो ये भी होगा। मतलब ये 9th हाउस का गुरु आपके पति या पत्नी के भाई बहन से भी आपका ट्यूनिंग, सिबलिंग्स के, भाई बहन के, आपके पति और ये उसका भाई या बहन, तो वो भी, उसका भी कहीं ना कोई आपको दिसंबर से 1 जून तक, यानी मैंने आपको बोला जनवरी टू मई, क्योंकि दिसंबर 2025 का कुछ कंसर्न नहीं है इस वीडियो में, बट दिसंबर टू मई 2026 आपके लिए कोई ना कोई, मैंने बोला, धर्म कार्य, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करवा देगा। अब 2 जून से 30 अक्टूबर तक गुरु आपके कर्मस्थान में जाएगा। उच्च का है, यानी कि हंस योग बनाएगा आपके कर्मस्थान में 2 जून से 30 अक्टूबर तक। ये गुरु आपको कर्म क्षेत्र पर बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। आप नौकर हो, सेठ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका अपना बिजनेस हो, या आप जॉब करते हो, या आप रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा 2 जून से 30 अक्टूबर में। बेस्ट टाइम एट वर्क प्लेस, काम धंधे के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप जॉबलेस है और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जून से अक्टूबर में प्रमोशन भी मिलेगा, जॉब भी मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा समय चल रहा है। सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको सम्मान प्राप्ति होगा। रिटायर हो गए, फिर से नया काम ढूंढ रहे हैं, तो वो भी हो सकेगा। मतलब 2 जून से 30 अक्टूबर बहुत अच्छा है आपके लिए। ये कहीं ना कहीं कोई सोशल काम करते होंगे तो बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त भी होगा। अब नवंबर और दिसंबर में एक बहुत बड़ा आंकड़ा, यानी कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने का टाइम है। अपने जूने पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। मतलब नवंबर एंड दिसंबर, और बेबी प्लान करने के लिए ग्रेट टाइम है नवंबर और दिसंबर में, ऐसा मानता हूं। ऐसे तो देखें दिसंबर से जून भी नॉट एट ऑल बैड। राहु 5th हाउस का है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा। जितना अमावस आएगा बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अमावस के दिन बुधवार को सुनिएगा। और अपने बच्चे से, संतान से, देखिए ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में बहुत अच्छा है। संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ गुड न्यूज ये देगा आपको 9th हाउस से जाता हुआ गुरु। यानी कि ये जनवरी टू मई में, जनवरी नहीं लेकिन दिसंबर 25 से मई में
कोई संतान के विषय में आपके कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करो। आपको चांसेस ऑफ अ बिग मनी फ्लो आई सेड नवंबर दिसंबर में। लाभ स्थान का गुरु संतान स्थान को देखेगा, तो मतलब सितारे बहुत बुलंद है। आपको सिर्फ ये राहु का हरकत पर ध्यान रखना है। और राहु आपके शेयर मार्केट वाले लोगों को, जहां जल है वहां स्थल दिखाता है। राहु का काम है फंसाना है, बी रिमेंबर। राहु जहां भी है फंसाता आदमी को। लग्न में राहु है, ऐसा आदमी विवाहित होते हुए भी गड़बड़ करता है। राहु जहां भी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करे बिगर राहु रहता नहीं। तो राहु आपके शेयर बाजार के स्थान में है। तो जो लोग इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, ये बराबर याद रखिएगा। नहीं तो ये राहु आपको जहां जल है वहां स्थल दिखाएगा, और स्थल है वहां जल दिखेगा, यानी कि आप फंस जाएंगे। चीटर है ये राहु। राहु का काम ही है चीटिंग, कानून तोड़ना, रूल्स को तोड़ना, ये राहु का काम। तो ये ध्यान दें। अब देखिए, हर महीने में मैं आपको केयरफुल डेट्स बताता हूं। अभी साल में कहां केयरफुल रहना है वो डेट बता रहा हूं मैं। इसको बराबर ध्यान रखिएगा। मैं ये डेट इसलिए बता रहा हूं, और डिटेल में जाएंगे 3-3 दिन के। मेरे मंथली वीडियोस जरूर देखिएगा, और ये सारी डेट्स आपको दिखाई देगा पोस्ट सेक्शन में, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको कन्विंट हो। ये साल मैंने बोला ऐसा, आपको केयरफुल रहने की डेट इसलिए बताता हूं कि अभी से आप प्लान कर सकते हो। मेजर जो मोटा मोटा डेट्स है, जैसे ग्रहण का डेट है, वो भी बताऊंगा आपको, ग्रहण का डेट भी। अभी पहले केयरफुल रहने का टाइम है मार्च 26। रोग ऋण शत्रु से सावधानी, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन हो, मार्च 2026 में होशियार रहिएगा। कर्ज भी लेना पड़ सकता है। हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम है मार्च 2026। मार्च 2026 आपको 2 मार्च से 25 मार्च में ये मीन राशि का शुक्र है 6वें स्थान से जाता हुआ। 26 मार्च से स्लोली सब ठीक होने लग जाएगा। बट ओवरऑल आई हैव रिटन हियर मार्च 26। कोर्ट का डेट हो, पोस्टपोन करा लीजिएगा। अब देखिए, लास्ट 2 वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट 2 वीक ऑफ मई, ये तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। 19 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, ये आप अगर व्हीकल है तो ड्राइव केयरफुली। आपके जीवन साथी यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, सोशल फंक्शन हो सकता है, वहां जाओगे। पर्टिकुलरली इफ यू आर ए फीमेल तो थोड़ा शायद अपमानित होना पड़ेगा, ऐसा दृश्य भी दिख रहा है। सो केयरफुल रहिएगा। और बहुत बड़ा ड्राइव करके जाना हो, अगर आप मेल है तो ड्राइव करके जाना हो, फीमेल हो तो भी ड्राइव करने का बात, तो 8वें स्थान से शुक्र जा रहा है। तो 19 अप्रैल से 13 मई 50 किलोमीटर से ड्राइव ज्यादा हो तो किसी को साथ रखिएगा। अलोन 300-400 किलोमीटर का ड्राइव हो तो नहीं करिएगा, ऐसा प्लान नहीं करिएगा 19 अप्रैल से 13 मई का। और अगस्त 2026 और नवंबर 2026 में कीप योर डिसीजन पेंडिंग। कुछ डिसीजन आपको पेंडिंग रखने में फायदा है। ये दिन अगस्त और नवंबर में शुक्र कन्या राशि में जाएगा। देखिए, अगस्त आई सेड एंड नवंबर मैंने बोला ऐसा। पर्टिकुलरली अगस्त में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कन्या राशि, जो मैंने यहां बताया आपको, और नवंबर महीना मैंने बताया आपको। ये 14 पर्टिकुलरली देखिए, नवंबर में 6 नवंबर से 21 नवंबर तक ये जो टाइम है आपके लिए, नवंबर पर्टिकुलरली 6 नवंबर से 21 नवंबर तक का टाइम, इसमें जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो रखो। हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कहीं आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो एंजॉय मनी स्पेंडिंग, पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा इस समय में, अगस्त और नवंबर में। ये दिवाली के करीब करीब का टाइम है नवंबर महीना, तो हो सकता है कि कोई शॉपिंग करोगे अपने जीवन साथी के साथ। ये अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो आपको ये पीआर मिलने वाला टाइम है अगस्त और नवंबर का। अकेलापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि एक धारा से आप बैठती, धारा से कट गए। कहीं कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, अगस्त और नवंबर में साइन नहीं करिएगा। अगस्त एंड नवंबर, अगस्त टू नवंबर नहीं बोल रहा हूं अगस्त अलग है, नवंबर अलग है, और इसकी डेट मैंने बताया यहां। मेरे मंथ वाइज वीडियो में और डिटेल में जाऊंगा, 3-3 दिन के डिटेल्स में और डिस्क्राइब करूंगा।
ओवरऑल पिक्चर को समझिएगा, ये डेट्स को कहीं ना कहीं मार्क करके रखें। अब देखें दोज हु आर बिजनेसमैन, जिनका अपना बिजनेस है, नौकरी करते हो, तो आपको जून से अक्टूबर में, फ्रॉम 2 जून टू 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक गुरु आपके कर्मस्थान में आएगा, कर्क राशि में उच्च का होगा। गुरु कुछ नहीं देता, ये मत समझिएगा। गुरु लॉर्ड ऑफ 3 है, लॉर्ड ऑफ 6 है, कुछ नहीं देता ऐसा लोग बोलते हैं। बट कर्क राशि का हो रहा है वो गुरु कर्मस्थान में उच्च का, 100% देगा आपको, ये भूल जाइएगा। फ्रॉम 2 जून टू 30 अक्टूबर काम धंधा आपका मजबूत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा काम धंधे में, जो भी हो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। बिजनेस है तो एक्सपांड होगा गुरु कर्मस्थान में। और ये नहीं, ये समझिएगा नहीं, क्योंकि मेरा बर्थ का जो गुरु है वो कर्मस्थान में उच्च का गुरु है। सो आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, टेक द एडवांटेज। अब जो लोग बिजनेस करते हैं, मैंने बोला एक्सपांड होगा, एक्सपांशन होगा, बिजनेस एक्सपांशन होगा, जॉब में प्रमोशन होगा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा आपको जून से अक्टूबर में। मैरिज के लिए बेस्ट टाइम है पर्टिकुलरली नवंबर और दिसंबर। ऐसे तो देखिए, मैं जनवरी टू मई भी कोई बैड नहीं है, पर्टिकुलरली इफ यू आर ए फीमेल, आपका जीवन सेट होता है। 9वां गुरु आपके लग्न को देख रहा है, आपको गुरु मंदिर में रेगुलर जाना शुरू कर दीजिएगा फ्रॉम 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से बोल रहा हूं मैं, गुरु जैसा ही आपके भाग्य को छूता है, 5 दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर जून 2026 तक गुरु मंदिर में जाओ, आपका हर चीज सोने का हो जाएगा। जुपिटर इन द 9th हाउस, और ये आपके लिए अविवाहित है उनके लिए 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में, अगर आप फीमेल है तो विवाह होगा, अगर आप मेल है इंसान बॉय, तो नवंबर और दिसंबर 2026 11वां गुरु धर्म पत्नी स्थान को देखेगा, आपके जीवन साथी के स्थान को। तो नवंबर और दिसंबर आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी बहुत एम्बिशियस होता है, आप जैसा रोमांटिक नहीं होता, रिमेंबर, लेकिन बहुत ईगो होता है। यहां सूर्य उच्च का होता है सप्तम में, जो चीज डिसाइड करेगा वो करके ही रहेगा, वो टाइप का जीवन साथी होता है आपका, एम्बिशियस लीडर टाइप का पर्सन होता है। और नवंबर दिसंबर में विवाह का योग क्लोजर ऑफ द मंथ में बन रहा है। जनवरी टू मई में पर्टिकुलरली फीमेल के लिए, नवंबर दिसंबर में फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए नवंबर और दिसंबर एकदम बेस्ट है विवाह के लिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, देखिए आजकल के जमाने में बड़ा तकलीफ ये है, लोग विवाह लेट करते हैं, बाद में बच्चे नहीं होते, और ये संतान स्थान में 1.5 साल से राहु जा रहे हैं, 1.5 साल के लिए राहु है, यानी कि ये दिसंबर महीने में राहु बदल के आपके 4th हाउस में जाए, यानी कि ये 5th हाउस छोड़ेगा। बट फिर भी मैंने गुरु के इस पर बोला है कि ये गुरु की एस्पेक्ट 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर। सो जनवरी टू मई टू बेबी प्लान एंड नवंबर एंड दिसंबर गुरु यहां है और यहां है, तभी बेबी प्लान कर पाएगा। जनवरी टू मई, जनवरी की जगह पे आप दिसंबर ही पकड़ लो, फ्रॉम 5 दिसंबर टू 2 जून में बेबी प्लान करिएगा। इसमें आप कंसीव हो सकते हैं, बहुत बड़ा कंसीव हो गया तो बाद में नेचर हेल्पफुल होने लगता है, कुदरत उसको मददगार होता है। तो आप 5 दिसंबर से 2 जून तक में बेबी प्लान कर सकेंगे, वो पहला बात। और नवंबर दिसंबर में, मतलब 31 अक्टूबर से 24 जनवरी तक एक और मौका आएगा आपको खुद का बेबी प्लान करने का, बहुत अच्छा मौका होगा वो 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 27 में चला गया, क्योंकि वो आधा उससे कनेक्टेड आगे है, 24 जनवरी 2027 आगे कनेक्टेड है लियो का। अब ये सिंह राशि में जैसे ही गुरु एंटर होता है 31 अक्टूबर को, तो ये नासिक में सिंहस्थ स्नान का पहला ध्वजारोहण होगा, मुहूर्त होगा, कुंभ स्नान का, कुंभ का जो मेला लगता है हमारे महाराष्ट्र में, वो 31 अक्टूबर से बिगेन होगा, उसका वेलकम होगा, वेरी फर्स्ट थिंग। अब देखें गुरु इस बार 3 राशि पार कर रहा है शीघ्र गति में, रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा है 9, 10, 11 में, अच्छा है कि कहीं 6, 8, 12 में इन्वॉल्व नहीं है गुरु, तो आपके लिए पॉजिटिव साल है। अब देखिए हेल्थ के लिए मार्च में केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला आपको, अगर उम्र बड़ी है तो, जैसे तो 40-45 साल तक कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं होते,
बट कोर्ट का डेट हो आपका एनिमी, कोर्ट, कर्ज लेना हो, कर्ज भी लेना पड़ सकता है मार्च में। क्या होगा, आप देखिए बिजनेस प्लान करेंगे जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर में बिजनेस प्लान करेंगे, उसके लिए शायद कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो आप कर सकते हो उस समय में। रोग ऋण और शत्रु कर्ज वाला मार्च 26 वाला। तो कहीं बाहर जाते हो मार्च महीने में, प्लान करिएगा। मार्च महीने में बाहर जाते हैं तो बाहर खाना पीना सावधान रहिएगा। मैं मंथली वीडियोस में फिर से रिमाइंड करूंगा। फॉरेन सेटलमेंट आई ऑलरेडी सेड अगस्त और नवंबर 2026। अब अगस्त का पर्टिकुलरली 1 अगस्त से 1 सितंबर और नवंबर का पर्टिकुलरली 6 नवंबर से 21 नवंबर तक आपका फॉरेन सेटलमेंट यानी कि पीआर मिलने की संभावना, 12वां स्थान एक्टिव। अब देखिए इन शॉर्ट, अब देखिए ये ग्रहण की डेट है जो फिर से बता रहा हूं मैं। ग्रहण का डेट है, सूर्य ग्रहण 2 है इस साल में, 2 चंद्र ग्रहण है। एक फरवरी में ग्रहण है, फिर एक मार्च में है और 2 ग्रहण अगस्त महीने में। अब डेट वाइज बताता हूं। 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण है ये आपके संतान के स्थान में, संतान से विवाद टालने का बात बोला मैंने। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा, विष्णु सतनाम करिएगा, हर बुधवार को सुनिएगा, अमावस के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 17 फरवरी को जरूर करिएगा ये संतान स्थान में। 3 मार्च को आपके लाभ स्थान में 11वें स्थान में, यानी कि ये मित्र के स्थान में है, प्रॉपर्टी के स्थान में है। आप जहां पैसा बचाते हैं वो स्थान में हिंदुस्तान में ये दिखने वाला है, बाकी के 3 ग्रहण नहीं दिखने वाले। अगस्त महीने में जो सूर्य ग्रहण है ये आपके कर्म स्थान में हुआ है, थोड़ा कर्म स्थान के विषय में सावधान रहिएगा। और दूसरा 28 अगस्त को फिर से आपके संतान स्थान में चंद्र ग्रहण हो रहा है, यानी कि ये राहु अपना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव रोल दिखा रहा है। राहु के लिए आपका जो सोसाइटी का स्वीपर है, झाड़ू मारता है वो स्वीपर है, उसको टी पैकेट दीजिएगा अमावस के दिन, जो भी साइज हो ये आप ही तय करिएगा। चाय का, कॉफी का, चाय का या कॉफी का पैकेट उसको दे सकते हो अगर आप देना हो तो। राहु का दान है वो, नशे की चीज। अब मैं ये नहीं बोलता कि टॉबैको दो, सिगरेट दो, वाइन दो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, टी पैकेट बोल रहा हूं। और ये शनि के घर का राहु है तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये डेट जो मैंने आपको बोला ग्रहण का, ये इसलिए बोला कि इसके आगे पीछे कुछ प्लान कर रहे हो अगर, क्योंकि देखिए इस बार गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। जून में तो आपको बहुत बड़ा, जून से अक्टूबर में बहुत बड़ा कर्म स्थान पर अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। तो ये डेट के 1 हफ्ता आगे और 1 हफ्ता पीछे, पर्टिकुलरली सूर्य ग्रहण मतलब महीना भर राहु सूर्य क्लब रहेगा, बट 1 हफ्ता आगे पीछे इसका डिग्रिकल जो फिक्स है उसमें से रिलीफ हो जाए तो इसके 1 हफ्ता आगे और 1 हफ्ता पीछे कोई मेजर काम नहीं करना है। मतलब कोई बिगनिंग करना हो, कार लेना हो, घर पे नया शिफ्ट होना हो, तो ये डेट्स को हो सके तो इसके हफ्ता भर आगे पीछे को टालिएगा। अब देखें इस महीने का, पर्टिकुलरली इस साल का 2026 का स्टार्स बहुत मददगार है आपको। मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग अविवाहित है उनके विवाह का मौका मिलेगा जनवरी टू मई में, नहीं तो नवंबर दिसंबर में विवाह हो जाए ये संभावना है। जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी जनवरी से मई, नवंबर दिसंबर का गुरु की पूरी कृपा है आपको। गुरु मंदिर में जाते रहिएगा, पूरे साल भर जाइएगा। मैं समझता हूं जून तक, 5 दिसंबर से 1 जून तक गुरु आपके धर्म स्थान में है, भाग्य में, मतलब आपके हाथ से बहुत बड़ा धर्म कार्य भगवान करवाएगा। दिसंबर से लेके जून तक में आपके संतान के विषय में, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा खबर लेके आएगा। तो ये आप समझिएगा कि ये सारी डेट्स, ये केयरफुल रहने का डेट है, बेबी प्लानिंग का डेट है, मैरिज का डेट है। मैंने बोला नवंबर दिसंबर लिखा है, बट इफ यू आर ए पर्टिकुलरली फीमेल तो जनवरी टू मई भी आपको विवाह का मौका मिलेगा। मैंने वो ऐड किया है। और फॉरेन सेटलमेंट का बताया। आप अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं व्हीकल के लिए, कार के लिए, तो सितंबर महीना लग्न में शुक्र आ जाएगा, सितंबर 2 सितंबर टू 9 अक्टूबर में ये वाहन योग देगा। पैसा जेब में नहीं हो तो किसी और के पैसे से भी वाहन योग जरूर देगा। यहां मैंने उसके आपको ड्राइव केयरफुली भी बताया। देखिए यहां लास्ट 2 वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट 2 वीक ऑफ मई में यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। तो आप इस डेट में पर्टिकुलरली देखिए शनि आपके 6वें स्थान में, इसका लाभ लीजिएगा। मतलब काम आपका बढ़ते रहेगा। आपका कर्म स्थान में
कर्क राशि है मतलब दरिये से रिलेटेड, सफेद कलर का चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक का चीज हो, दरिये से, या तो पानी वाला चीज, वाटरी चीज का व्यापार या बिजनेस करते हुए, दरिये से रिलेटेड काम करते हुए तुला लग्न वाले को मैंने बहुत सक्सेस होते देखा है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वृश्चिक राशि, लाभ स्थान में, धन स्थान में। शेयर बाजार से मैंने दूर रहने का एडवाइस वापस रिमाइंड कर रहा हूं मैं आपको। और क्लोजर ऑफ द मंथ में ये राहु आगे बढ़ रहा है, राहु आगे बढ़ेगा और केतु यहां आएगा आपके कर्म स्थान में। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्रनाम करते रहोगे तो लाभदायक रहेगा। बाद में दिसंबर महीने में आपकी मम्मी के हेल्थ के लिए या घर का कोई चेंज के लिए, अब मैंने बोला नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा हाथ में पैसा आने वाला है आपका, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा स्मार्ट रहिएगा, अदरवाइज आपके हाथ में नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा पैसा तो आने वाला है। मैंने बोला क्योंकि सिंह राशि में गुरु जा रहा है नवंबर दिसंबर में, बट दिसंबर में राहु भी पीछे आ रहा है, यानी कि कोई गलत जगह का सौदा ना हो जाए। एटलीस्ट कोई अपने जहां भी रहते हैं वहां किसी वास्तु वाले को अपना घर, अपना नक्शा बताकर आगे बढ़िएगा, नहीं तो कोई गलत चीज भी नवंबर दिसंबर में, यानी कि अभी आपका जो राहु का सेकंड फेज होगा दिसंबर 26 से जून 28 तक, यानी कि 1.5 साल का जो टाइम है उसमें ये केतु आपके कर्क राशि से कर्म स्थान में आ रहा है, कर्क राशि का कर्म स्थान में होगा। तो ये गलत आपके पास आ न जाए जगह, इसका ध्यान रखिएगा। मन का शांति का ये हनन करता रहेगा, नुकसान करता रहेगा ये राहु फोर्थ में। सो विष्णु सहस्त्रनाम आपको साल भर करना है और मेरे मंथली वीडियोस में और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि इसकी रीच मेरी बढ़े। थैंक यू वेरी मच।